जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं मेष राशि की तरफ। दोस्तों, अगर हम मेष राशि की बात करें तो उसकी कुंडली जो है वो कुछ ऐसी बनती है। मैं पहले बता दूं आपको कि ये पूरा फलादेश जो है वो लग्न कुंडली पर आधारित है। तो अगर आपका लग्न जो है वो मेष लग्न है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप ग्रहों की दशा अगर देखेंगे तो यहाँ पे सप्तम भाव में मंगल और बुध की युति बनती है। बुध जो है वो अ, तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, मंगल के साथ युति बनाएंगे। शुक्र और केतु की युति जो है वो पंचम भाव में बनती है। षष्ठम भाव में गोचर करेंगे सूर्य। वहीं 2 अक्टूबर को बृहस्पति जो है अपने उच्चस्थ राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। और अगर हम बात करें शनि और राहु की, तो शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वक्रगत स्थिति में है और युति बना रहे हैं राहु के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो ये समय विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा, उनको लग्न का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा इनको बुद्धि यानी कि बुद्धि या फिर इनको कंसंट्रेशन, इनका कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा हिलता डुलता नजर आएगा। थोड़ा उनको प्रेशर भी महसूस कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। मंगल और बुध की युति है, तो इसको रिलीज करने के लिए, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। दोस्तों, गृहस्थ जीवन के लिए ये समय जो है ये काफी अनुकूल रहने वाला है। लग्न का स्वामी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये अच्छा होगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा माहौल, एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ओवर एग्रेसिव होने से बचे। मंगल आपके लग्न का कारक है और मंगल कई बार कई परिस्थितियों में ओवर एग्रेसिव हो जाता है। वहीं अगर आप बिजनेस में है और पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये समय अनुकूल हो सकता है, क्योंकि लग्न का स्वामी आपका मंगल सप्तम भाव में जा रहा है और ये आपके लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करेगा। वहीं अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो आपका शनि जो है, दशम भाव का स्वामी शनि है, वो लाभ भाव में वक्रगत है लेकिन लाभ भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यह समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स का, प्रॉफिट्स का, ऐसी कुछ स्थितियां आपके लिए पैदा कर सकता है। ओवरऑल अक्टूबर माह में फाइनेंसेस जो है आपके अच्छे रहेंगे। वहीं अगर बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति 2 अक्टूबर को आपको चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और दो वहां से यह देखेंगे आपके अष्टम भाव को। तो अगर आपको कुछ स्वास्थ्य में परेशानी होती हुई महसूस हो रही है तो निश्चिंत हो जाइए, ओवरऑल माह में ये सारी भरपाई हो जाएगी। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको कुछ धार्मिक यात्राएं या फिर धार्मिक चीजों में, धार्मिक गतिविधियों में आप खर्च कर सकते हैं। वहीं चूंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो आपको आपके कुछ फंसे हुए पैसे जो है वो आपको मिलने वाले हैं इस माह अक्टूबर में। दोस्तों, अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, जिसको हम कह रहे हैं कि डेट्स टू वॉच आउट फॉर, या फिर वो ऐसे दिन जिसमें आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। वो दिन होंगे 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 24 और 25 अक्टूबर। इस दिन चंद्रमा जो है आपके 4, 8 और 12
यानी कि चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में गोचर करेगा। इस समय आप ओवर एग्रेसिव होने से बचें, या फिर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी बचे। कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है तो भी इन पर्टिकुलर डेट्स पे ऐसा कुछ ना करें। अब बारी आती है आपके उपाय की। तो चूंकि इस पूरे महीने में बुध और मंगल की युति जो है वो सप्तम भाव में रहती है, तो अगर आपको बुध या मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तो अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रखिए। फिजिकली अगर आप एक्टिव रखते हैं तो मंगल की जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी और ये आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। दोस्तों दोस्तों सबसे आखिर में मैं आपको एक टिप भी देता हूं दीपावली पूजन का। जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें तो श्री सुक्तम का पाठ जरूर करें, और अगर संभव हो तो खड्गमाला स्तोत्र से श्री यंत्र का पूजन भी अवश्य करें। और आप देखेंगे, और आप ये ऐसा करें कि उस दिन से खड्गमाला स्तोत्र का पाठ, श्री यंत्र का पूजन जो है प्रारंभ करें। और जैसे जैसे आप इसको लगातार करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारी फाइनेंशियल समस्याएं जो है वो आपको छूमंतर होते हुए दिखेंगी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये नई पेशकश, इस वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय ठाकुर जी की।